हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 1 2022 के 3 तारीख के दूसरे शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। इंग्लिश के मैंने और भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, आपको उन सारे सॉल्यूशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इंग्लिश के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन सेट शुरू होता है। देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो सेंटेंस अरेंजमेंट का है, तो पढ़ते हैं। तो जब आप इसे रफली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि शुरुआत ए से ही होनी चाहिए। शालिनी वॉज स्क्रोलिंग डाउन द फोन स्क्रीन वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। मतलब शालिनी अपने फोन स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी और अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी। वेन हर फ्रेंड अराइव्ड, जब उसकी दोस्त आ गई, दे वेंट टू द मार्केट प्लेस। उसके बाद वो दोनों मार्केट प्लेस पे चले गए। उसके बाद क्या होता है? द मार्केट प्लेस वॉज थ्रॉन्गिंग विद पीपल। देखिए यहाँ पे एक शब्द है थ्रॉन्गिंग, मतलब फुल ऑफ पीपल या क्राउडेड विद पीपल। तो इससे पता चलता है हमें, जब वो लोग मार्केट प्लेस पे गए तो वहां पे बहुत सारी भीड़ थी, लोग भरे हुए थे। उसके बाद क्या होता है? हर फ्रेंड बॉट अ बुके फॉर शालिनी फॉर द फ्रॉम द मार्केट प्लेस। मतलब उसकी दोस्त ने उसके लिए एक बुके, मतलब फ्लावर का एक जो गार्लैंड होता है, वो खरीदा शालिनी के लिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सबसे अप्रोप्रिएट बैठेगा। नेक्स्ट, इडियम का मतलब पूछ रहा है। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है टू पुट अ बैड इंप्रेशन, मतलब एक बुरा इंप्रेशन देना किसी पे। कट अ सॉरी फिगर, ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड भी सेंटेंस अरेंजमेंट का आ गया। तो रफली पढ़ने पे हमें पता चलेगा शुरुआत ए से ही होनी चाहिए। तो देखिए, अ 2007-2009 स्टडी एक्सप्लोर्ड फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स। मतलब 2007-9 में एक स्टडी को एक्सप्लोर किया गया। ये टेक्निक कौन सी थी? फॉरवर्ड थिंकिंग। किस तरह की फॉरवर्ड थिंकिंग? फॉरवर्ड थिंकिंग टू सिंक्रोनाइज टाइम ऑन अ ब्रॉड डीप स्पेस प्रोब्स फॉर एक्यूरेट नेविगेशंस, इन पर्टिकुलर लुकिंग इनटू लो कॉस्ट ऑप्शंस। स्पेस में जो भी वो एक्सप्लोरेशन भेजते हैं उसमें नेविगेशन बहुत ही एक्यूरेट हो पाए, साथ ही साथ उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो वो कम हो। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सबसे अप्रोप्रिएट बैठेगा, बाकी सब में आप कंपेयर करें तो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है आपको इसे पैसिव फॉर्म में बदलना है। तो द इंडेंटेड लेबरर्स फिक्स्ड द रोड। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा द रोड्स। देखिए सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, क्योंकि एस वर्ड लगा है। एस मतलब प्लूरल, तो द रोड्स आर किसने फिक्स किया था? यहाँ पे फिक्स है तो फिक्स्ड हो जाएगा ये। बाय द इंडेंचर्ड लेबरर्स। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है एक्टिव वॉइस में बदलने को। तो पढ़ते हैं। द इविल किंग वॉज डिफीटेड बाय गैंडॉल्फ द सेवियर। देखिए वॉज डिफीटेड है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है गैंडॉल्फ द सेवियर। ये दोनों एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं। तो गैंडॉल्फ द सेवियर वॉज डिफीटेड का हो जाएगा डिफीटेड द इविल किंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इविल किंग को गैंडॉल्फ द सेवियर ने हराया। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है इडियम का मतलब बताओ। बियर द पाम का मतलब होता है जीत जाना, टू बी अ विनर। ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन सेवन, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। एवरी पर्सन शुड नो देयर ओन डैश व्हाट देयर स्किल सेट इज एंड हाउ यूनिक दे आर। तो एवरी पर्सन शुड नो देयर ओन स्पेशलिटीज, मतलब उनकी किस चीज में काबिलियत ज्यादा है, उनके स्किल सेट के बारे में उन्हें जानना चाहिए, जिस वे में वो खुद को यूनिक मानते हैं, मतलब बाकियों से अलग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कैलामिटीज मतलब आपदाएं, पंक्चुअलिटीज मतलब टू बी ऑन टाइम, और फिकंडिटीज मतलब होता है टू प्रोड्यूस एन अबेंडेंस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, बहुत सारे बच्चे होना, या टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ आइडियाज। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर एट, सेंटेंस में एक एरर पूछ रहा है, तो पढ़ते हैं। द मैनेजर टोल्ड हर दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल वाइल एग्जीक्यूटेड। देखिए यहाँ एग्जीक्यूटेड नहीं है, एग्जीक्यूटिंग हो जाएगा। एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कि मैनेजर ने उसे कहा कि जब वो कंपनी के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करे तो उसे कुछ केयरफुल होना चाहिए। मतलब अब देखिए एग्जीक्यूटेड मतलब ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया, तो फिर केयरफुल होने का क्या मतलब है? जब ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब कोई ऑर्डर दिया गया, जब उसे परफॉर्म किया जाएगा तभी तो ध्यान देना है। परफॉर्म करने के बाद ध्यान देने से तो गलती तो गलती ही है, वो तो हो चुकी होगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट होगा, एग्जीक्यूटिंग दी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर नाइन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया। अलाउड अपील और डिमांड, मतलब लोगों की बहुत ज्यादा अपील है। अलाउड अपील और डिमांड इसका मतलब होता है क्लेमोर। क्लेमोर मतलब चीख के अपनी डिमांड या अपनी अपील करना या अपना डिमांड बट के बारे में बताना। ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रोटेस्ट मतलब होता है धरना करना। एंटोराज मतलब होता है फॉलोअर फॉर अ ड्यूटी, जैसे कि वीआईपी के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो एंटोराज कहते हैं उन्हें, क्योंकि वो अब उनकी ड्यूटी होती है
प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को फॉलो करना। और गैम्बिट मतलब होता है टू मैन्यूवर या टू गेन एडवांटेज स्किलफुली। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 स्पेलिंग एरर पूछ रहा है कि इसमें से किसमें नहीं है। तो आप देखेंगे ही स्क्रीच्ड हिस्टेरिकली आफ्टर सीइंग द एक्सीडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्टेरिकली जो शब्द है इसी की स्पेलिंग सब में गलत है। इसकी सही स्पेलिंग होती है HYSTRICALLY। मतलब होता है अनकंट्रोल्ड इमोशंस और स्क्रीच मतलब होता है अनप्लीजेंट स्क्रीम। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ ही स्क्रीच्ड हिस्टेरिकली आफ्टर सीइंग द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट देखने के बाद उसने बहुत ही एबनॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा तरीके से जो लोग चीख जाते हैं, बहुत आपने कुछ डरावना देख लिया तो जिस तरह से चीखी जाती है उसी को हम हिस्टेरिकल स्क्रीच कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने को कह रहा है। ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। देखिए लेट अस के टाइम में आप प्रपोज्ड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए यहाँ और यहाँ है, सेड वाले दोनों कलेक्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों में गलती क्यों है, देखिए लेट अस का हो जाएगा यहाँ पे दे, लेट अस यहाँ पे देखिए लिखा है ही, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। लेट अस वेट फॉर द अवार्ड का हो जाएगा ही प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एंटोनिम पूछ रहा है अगले में हम्बल का। हम्बल का मतलब होता है ग्राउंडेड होना, मतलब डाउन टू अर्थ होना, और एरोगेंट का मतलब होता है प्राउडी होना। यही हो जाएगा हमारा आंसर भी। डिसऑनर मतलब किसी का तिरस्कार करना। प्लेजेंट्रीज मतलब जब दो लोग मिलते हैं तो आपस में जो वार्म एक्सचेंज करते हैं, मतलब जैसे दोनों आप एक दूसरे का मतलब आदर में जो शब्द कहते हैं उसी को हम प्लेजेंट्रीज कहते हैं। और मॉडेस्ट मतलब कि विनम्र होना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका करेक्ट आंसर है। हम्बल का एंटोनिम एरोगेंट। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अंडरलाइन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो ड्यूरिंग माई गोवा टूर आई हैड विजिटेड, नहीं आई विजिटेड। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट से चलता हुआ अब तक नहीं आ रहा है, वो चीज़ खत्म हो गई वहीं पे, तो इसलिए हमें उसे सिर्फ पास्ट में रखना है। हैड विजिटेड करने पे वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, मतलब पास्ट में चली वो प्रेजेंट में आके खत्म हुई, लेकिन वो पास्ट में ही खत्म हो चुकी है। तो ड्यूरिंग माई गोवा टूर आई विजिटेड बीचेज इन वास्को बागा एंड वैगेटर। विजिटेड ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। मैंने अपने गोवा टूर में कहाँ कहाँ विजिट किया, बीचेस में विजिट की, वास्को में, बागा में और वेगेटर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 14 fill in the blanks. The country's rapid dash has led to rise in many people's standard of living. तो राइजिंग क्या हो सकता है? द कंट्रीज रैपिड ग्रोथ, बहुत तेजी से जो कंट्री में ग्रोथ हो रहा है उस वजह से क्या हो रहा है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ही इंप्रूवमेंट हुई है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 एंटोनिम पूछ रहा है शब्द लेबोरियस का। इस सेंटेंस में हमें पढ़ना है सेंटेंस, उसके बाद लेबोरियस शब्द का एंटोनिम खोजना है। पढ़ते हैं। ऑल्दो गार्डनिंग इज अ लेबोरियस जॉब बट इट गिव्स मी बाउंडलेस जॉय, स्ट्रेनियस हैप्पीनेस एंड इमेंस सेटिस्फैक्शन एंड आई लाइक दिस फसाइल एक्टिविटी। मतलब ये कह रहा है कि गार्डनिंग एक बहुत ही लेबोरियस जॉब है, बहुत ही हार्ड वर्किंग जॉब है, लेकिन ये इसे बाउंडलेस जॉय देता है। मतलब उस तरह का जॉय जिसमें कोई हद ना हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इमेंस खुशी होती है। स्ट्रेनियस हैप्पीनेस मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब इतनी ज़्यादा कि आपको उसमें मतलब बहुत ही स्ट्रेनियस, बहुत ज़्यादा इंटेंस, और उसके बाद इमेंस सेटिस्फैक्शन मतलब बहुत ही अंदरूनी संतुष्टि मिलती है उसे। एंड आई लाइक दिस फसाइल एक्टिविटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फसाइल शब्द मतलब होता है ईजी टू डू। फसाइल मीन्स ईजी, लेबोरियस मतलब हार्ड, कंटिन्यूअसली वर्क करना। फसाइल मतलब इजीली काम करना। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। तो इसमें ये जो शब्द है फ्रिस्क, ये गलत लिखा हुआ है। इसकी स्पेलिंग होती है FRISK। फ्रिस्क आपने देखा होगा, फ्रिस्किंग मतलब होता है तलाश करना या कपड़ों की जांच करना, मतलब आपने कुछ छुपा के तो नहीं रखा। या आपने आप एग्जाम देते हैं एसएससी का तो वहाँ पे भी लिखा होगा, अपने फ्रिस्किंग जोन लिखा होता है, मतलब चेकिंग जोन। रिप्लाई मतलब किसी को रिप्लाई करना। रस्क मतलब जो आप सुबह बिस्किट खाते हैं वो सूखे हुए ब्रेड के। और फोलिएज मतलब होता है प्लांट के लीव्स का कलेक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एडवर्ब फिल करने के लिए। तो दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स। अब देख सकते हैं इसमें तो बहुत ईजी हो गया। LY शब्द हमेशा एडवर्ब्स के लिए होता है मोस्टली, एक्सेप्शन इसमें भी है, लेकिन NY के साथ आपको इजीली पता चलता है कि ये एक एडवर्ब है। दे सप्लाइड द ह्यूमन रिसोर्स फॉल्टलेसली, मतलब कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को बिना गलती के सप्लाई करते रहे, मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को वो कर रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 अंडरलाइन शब्द का सिनोनिम पूछ रहा है। तो द सेलिब्रिटी वाज इनंडेटेड विथ बर्थडे विशेस फ्रॉम हिज एडमायरर्स। इनंडेटेड मतलब टू बी फ्लडेड विथ समथिंग। तो they were the celebrity was inundated with the birthday wishes, overwhelmed
मतलब कि पूरी तरह से उसे बर्थडे विशेस से लोगों ने बहुत सारे विशेस किए, भर दिया, उसके ग्रीटिंग्स कार्ड दे दिए, बुके दे डाले और फिर बहुत सारे मैसेज कर डाले होंगे। तो ही वॉज ओवरवेल्म्ड विथ बर्थडे विशेस बाय हिज एडमायरर्स, उसके फैन ने उसे बहुत सारे बर्थडेज विश किए। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 19 पूछ रहा है एंटोनिम शब्द डिस्पैच का। डिस्पैच मतलब होता है किसी चीज को अपने यहाँ से भेज देना, मतलब टू सेंड समथिंग अवे फ्रॉम यू। और अक्वायर मतलब टू गेन समथिंग, वापस में कुछ मिल जाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। ट्रांसमिट मतलब होता है चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। डिलीवर मतलब चीजों को अगेन एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और बुलेटिन मतलब होता है ब्रॉडकास्ट ऑफ समरी ऑफ न्यूज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20 कह रहा है डायरेक्ट फॉर्म में बदलने के लिए सेंटेंस को। तो लीना सेड दैट हिज रिलेटिव्स वर लैंडिंग द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे है मतलब आपके डायरेक्ट फॉर्म में टुमारो होना चाहिए। तो देखिए टुमारो इसमें है, टुमारो इसमें है, टुमारो इसमें, इसमें नहीं है, पहले ही गलत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे वर लिखा हुआ है तो आपके जो सेंटेंस है उसमें आर होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है वो पास्ट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, इसमें आर नहीं है, ये कट जाएगा, इसमें आर नहीं है, ये भी कट जाएगा। बचा कौन सा, देखिए यहाँ पे टुडे था इस वजह से कट गया था। तो बचा एक आपके पास ये लास्ट वाला। लीना सेड हिज रिलेटिव्स आर लैंडिंग टुमारो। अगर आपको रूल ना भी पता हो तो भी आप इजीली कर लेंगे। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा दैट यू शुड सी सम English videos and try understanding all the rules of active, passive and direct and indirect speeches। और मैं भी प्रयास करूंगा अगर मैं बना पाया तो। बट फिलहाल अगर आपको नहीं भी आता है तो इस तरह आप एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आ गया, पढ़ के देखते हैं। तो एजुकेशन डैश बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज, प्रॉपर कॉन्डक्ट एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। मतलब एजुकेशन एनकम्पासेस मतलब अपने अंदर लिए रहता है, मतलब टू हैव विद इन इटसेल्फ। एनकम्पासेस बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज, प्रॉपर कॉन्डक्ट एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। मतलब एजुकेशन क्या क्या करता है, टीचिंग के साथ साथ लर्निंग ऑफ नॉलेज में भी बढ़ाता है। प्रॉपर कॉन्डक्ट मतलब चीज़ों को कैसे आपको जो आपने सीखा उसे आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं लाइफ में, उस चीज़ को भी सिखाता है। और टेक्निकल स्किल्स भी बढ़ाता है, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी भी बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन के अंदर ही आ जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। आगे पढ़ते हैं। इट डज डैश ऑन कल्टिवेशन ऑफ स्किल्स, ट्रेड्स और प्रोफेशंस एज वेल एज मेंटल, मॉरल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट। तो ये क्या क्या मतलब इट डज फोकसेस। देखिए आप चेंजेस, मेक्स और रिगार्ड्स तीनों ही शब्द मैच नहीं कर पा रहे, बस एक फोकसेस फिट होगा। तो इट डज फोकसेस ऑन कल्टिवेशन ऑफ स्किल्स मतलब आपके जो स्किल्स हैं उसको कल्टीवेट करता है। ट्रेड्स और प्रोफेशन मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर आपका एक्सपर्टीज हो रहा है तो उस चीज़ को स्केल करता है। आपके मेंटल, मोरल और एशियाटिक डेवलपमेंट कर मतलब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, देखिए फॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन, टीचिंग एंड ट्रेनिंग बाय डैश टीचर, बाय प्रोफेशनल टीचर। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, टीचिंग होता है और ट्रेनिंग होता है प्रोफेशनल टीचर्स द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। 24th, this consists of application of pedagogy and the development of curricula। मतलब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो पेडागोजी, जो स्टडी ऑफ चाइल्ड मतलब चाइल्ड कैसे समझेगा उस चीज़ को हम पेडागोजी कहते हैं। उस चीज़ के बारे में उसकी एप्लीकेशन को मतलब उस चीज़ को अप्लाई किया जाता है पढ़ाते टाइम। और डेवलपमेंट ऑफ क्यूरिकुला मतलब किस तरह से चीज़ों को अप्रोच करना है, कैसे कैसे पढ़ाते हुए चलना है ताकि बच्चे के समझने के लिए आसान हो। द राइट टू एजुकेशन इज अ डैश ह्यूमन राइट, इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एजुकेशन सिस्टम आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड डैश ऑफन फॉर चिल्ड्रन एंड द यंग। एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों के लिए ये हेल्प करता है। एजुकेशन सिस्टम इसलिए एस्टैब्लिश हुआ है ताकि आपको एजुकेट भी करे और आपको ट्रेन भी करे, चिल्ड्रन और साथ ही साथ यंग दोनों के लिए, मतलब जवान छोटे छोटे बच्चों के लिए भी, तब एक अडोलेसेंट के लिए भी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। इसके बाद भी मैं और वीडियोस की शिफ्ट्स बनाते रहूँगा। मुझे पता है कि ये वीडियो मैंने देर से लाया क्योंकि मेरा खुद का भी सीजीएल प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम था, तो दैट्स वाई थोड़ा सा लेट हो गया। बट अब प्रयास करूंगा मैं कि रेगुलरली आपके लिए वीडियोस बनाते रहूं, क्योंकि आपके फोर्थ कमिंग सीएचएसएल और सीजीएल का जो फर्स्ट ईयर होगा 2023 का एग्जाम और दूसरे एसएससी के एमटीएस एग्जाम है, उन सब के लिए यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।